हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में इंटीग्रेशंस या इंटीग्रल्स आप बोल लीजिए, चैप्टर नंबर 7 में हम इंट्रोडक्शन करे थे एक्सरसाइज 7.4 का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 का। ओके, और लास्ट वीडियो में बच्चों आपने देखा हमने आपको कुछ फॉर्मूले ड्राइव कराए थे जो कि पेज नंबर 307 to 308 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फॉर्मूली नंबर 1 to 6 हमने आपको ड्राइव कराया था, उस पर बेस क्वेश्चन बच्चों करे थे। ठीक है, और आपको मैंने बोला था कि लर्न कर लीजिएगा, तो आशा करते हैं आपने उसको लर्न कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हमने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप करेंगे कौन सा, टाइप 7। तो देखिए पेज नंबर 310 एनसीईआरटी में टाइप 7 टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन या dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों आपको दिया रहेगा और ऊपर कुछ नहीं रहेगा, ऊपर 1 रहेगा। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इसकी हम आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चन आए होंगे वो हम आपको कराएंगे, बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों को ये वीडियो बच्चों नया मिला है, अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा तो जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है। ठीक है, तो उस पिन कमेंट को आप रीड मोर पे क्लिक करिए, सबसे नीचे इंटीग्रल्स का लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करिए तो पार्ट 1 से चीज़ें खुल के आ जाएंगी। पूरा प्लेलिस्ट आपको पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से मिल जाएगा, आप इस चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर आपको कोई और भी चैप्टर ना समझ में आया हो तो इस चैनल को आप विजिट कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन जो पिन कमेंट है उसको आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने लिंक्स दे दिए हैं। ठीक है, और इसी तरीके की वीडियोस चैप्टर पे कंटिन्यूसली आते रह रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप चैनल विजिट करेंगे और चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगी। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पुराने बच्चे हैं जुड़े हुए हैं और जो नए हैं वो भी जुड़ जाएं। देखिए बच्चों, इस टाइप को हम कैसे करेंगे, इसका ना कुछ मैं आपको फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखवा रहा हूँ, ना कोई एल्गोरिथम, इसको मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे करते हैं। बट उससे पहले इस टाइप में जो फॉर्मूले यूज़ होंगे, जो आप पीछे पढ़ के आओ ना, वही यूज़ होंगे बच्चों। देखिए एक तो ये फॉर्मूला आप पढ़ के आए थे ना, चलो ये अभी छोड़ो, ये दोनों देखो। आपने पढ़ा था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपने पढ़ा था 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स आपने पढ़ा था। ठीक है, और क्या पढ़ा था बच्चों, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये 3 फॉर्मूले इस टाइप में यूज होते हैं। अब कैसे यूज होते हैं फॉर्मूले तो बाद में यूज होंगे। अब सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको आई अज्यूम करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, देखिए ये जो नीचे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता है, ठीक है, इसको बच्चों आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगा के इसको होल स्क्वायर बनाना है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें, यहाँ पे जो मैं बात लिखने जा रहा हूँ, क्या आपको क्या करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ करो। अच्छा उससे पहले एक चीज़ और, कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर आपने 10th में नहीं पढ़ा तो यहाँ फटाफट देख लीजिए। आपको चेक करना है सबसे पहला स्टेप क्या है, ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, पहला स्टेप आपको ये चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है भाई। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है ना, तो ठीक है। अब हम इसको प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक लगाना है स्टेप नंबर 1 में कि वेदर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 और नॉट। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए स्टेप नंबर 2 से, जैसे मैं बताऊंगा, और नहीं है तो आपको एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको कॉमन ले लेंगे। वैसा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, परेशान ना हो। अब इसको देखो, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो आप देखो बच्चों एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो। ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करना है, x का कोफिशिएंट आपको कितना दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से चेक करिएगा। x का कोफिशिएंट 1 है बच्चों, x के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। ठीक, तो 1 का हाफ करो। ठीक, 1 का हाफ कितना होता है भाई, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, 1 का हाफ 1/2 होता है। ठीक, x के कोफिशिएंट का हाफ करो, और थर्ड स्टेप में क्या करो, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो। अब हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि आपको फील आए थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा x के कोफिशिएंट का हाफ करो, आपने कर दिया। x का कोफिशिएंट 1 था, 1 का हाफ क्या होता है, 2 से डिवाइड लगा दो 1/2। अब क्या करना है, x के कोफिशिएंट का जो हाफ किया था आपने, अब उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 1/2 का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब बस कुछ नहीं करना है,
इसी को ऐड कर दो, इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ध्यान से चेक करो क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखो देखो बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, ये जो +1 है इसको थोड़ा सा अगर हमने दूर लिख दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी भी ये x² + x + 1 है। अब आपने क्या किया कि x के कोफिशिएंट 1 का हाफ किया, 1/2 है उसका स्क्वायर किया, उसको ऐड करेंगे, उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एडिंग 1/2 का स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्टिंग 1/2 का स्क्वायर। बात समझ में है कि नहीं है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्यों कर दिया? अरे भाई क्वेश्चन बनाने के लिए किया है, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वापस इससे कट जाएगा तो आपके पास ऐसा ही आ जाएगा, लेकिन हमको काटना नहीं, हमको अपना काम बनाना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर dx, अब क्या करना होता है बच्चों, जब भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा याद रखिए कि ऐड वाले को यहाँ x के साथ में रखना है, मतलब x के जस्ट बाद आप प्लस वाले को रखिएगा, मतलब ऐसा मत कर दीजिएगा। बात समझिए, जैसे x² + x, ठीक है। अब +1 ये तो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब ऐसा मत करिए कि आपने सब्ट्रैक्ट पहले कर दिया और ऐड आपने बाद में कर दिया, नहीं ऐसा मत करो। ऐड हमेशा पहले करो, सब्ट्रैक्ट ऐड वाले को पहले रखो, सब्ट्रैक्ट वाले को बाद में रखोगे। बात समझ में आएगी नहीं है? ठीक है। अब क्या होता है, अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, x के सामने ये जो साइन है इसको चेक करना है। अगर ये पॉजिटिव है तो फॉर्मूला बनेगा किसका, a + b का होल स्क्वायर। अगर ये नेगेटिव है तो फॉर्मूला बनेगा a - b का होल स्क्वायर। देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ध्यान दे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो, इसको हमने एक ब्रैकेट में ऐसे ले लिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो a² + b² + 2ab ही तो है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर है। तो ये x + हाफ का क्या है, होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर और माइनस हाफ स्क्वायर और +1। अब बच्चे बोलेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया। भाई एक बात बताओ, x + 1/2 का होल स्क्वायर को अगर आप एक्सपैंड करोगे यही तो मिलेगा। चेक करो, x + 1/2 का स्क्वायर को अगर आप एक्सपैंड करोगे a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + 2 × a × b + b²। तो a² और प्लस ये देखो यहाँ आ गया b² और बीच में क्या लिखेंगे, 2 × a × b। तो 2 × a कितना है, x और b कितना है 1/2। 2 से 2 गया, देखो x आ गया बीच में, यानी कि x² + x + 1/2 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो x² + x + 1/2 का जो स्क्वायर है बच्चों, उसको आप क्या लिख सकते हो, x + हाफ का होल स्क्वायर। तो यही मैंने आपसे बात करना चाहता था कि अगर x के सामने क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव, तब तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा। मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ पर माइनस लगा होता, ठीक है, तब ये क्या फॉर्मूला बनता, ये बनता a - b का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ माइनस लगा देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? क्योंकि आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा। चेक करो, a², अगर यहाँ माइनस लगा होता तो क्या होता, a² + b², बीच में क्या होता, -2 × a × b। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बात है। अभी तो इस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ प्लस लगा था, तो हमने यहाँ प्लस लगाया और हमने फॉर्मूला, देखो ये a होता है और ये b होता है, बीच में नहीं देखना है आपको, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। a + b का होल स्क्वायर, a की जगह x और b की जगह 1/2, ठीक है। अब क्या करते हैं सर, अब कुछ नहीं करना है, बस काम हो गया, इतना ही करना होता है। अब देखिए बच्चों, इसको आप सॉल्व कर लिया करिए, मतलब पीछे जो कांस्टेंट आ जाते हैं ना उसको सॉल्व कर लो, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अब इसको ऐसे ही रहने दो, x और माइनस नहीं है, सॉरी प्लस है, तो x + हाफ का होल स्क्वायर, और देखो यहाँ पर क्या 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, तो ये 1/4 और +1, तो -1/4 और +1, इसका क्या मतलब होता है, 1 को पहले लिख लो और -1/4 को बाद में, यानी कि 1 - 1/4। तो ये होता है प्लस का तो 1 हो गया और माइनस का 1/4 हो गया, माइनस का 1/4 हो गया, ठीक है। अब इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। 1 - 1/4 क्या होता है, 1 - 1/4 क्या होता है, 4 - 1 3/4 होता है, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी जगह क्या लिख लेंगे, 3/4, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास I = इंटीग्रल ऑफ 1/, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये हो गया क्या, x + 1/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट, और प्लस 1 - 1/4 कितना आ गया 3/4, तो 3/4, ठीक। अब क्या करना है आपको बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या, देखो ये वेरिएबल वाला टर्म है, मतलब इसमें x आ रहा है और ये कांस्टेंट है, यानी कि x², हालांकि x + 1/2 का होल स्क्वायर है, पर कोई बात नहीं, x² + समथिंग का स्क्वायर टाइप का बन रहा है, ये x² + समथिंग का स्क्वायर टाइप का, मतलब 3/4 किसका स्क्वायर है ये सोचो, तो 3/4 किसका स्क्वायर है, 3 किसका स्क्वायर है, √3 का, ठीक, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 3/4 को आप क्या लिख सकते हो, √3/2 का होल स्क्वायर। चेक करो, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको यही करना होता है, क्या
क्योंकि भाई ये भी तो किसी का स्क्वायर होगा ना, उसको लिखो तो ये हो जाएगा एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस 3/4 की जगह √3/2 का स्क्वायर और dx, करेक्ट। अब ऐसा हो गया। अब क्या करते हैं? अब कुछ नहीं करते हैं। अब मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ, आपको मर्जी हो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे दीजिए, और अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूशन करिए। सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बताता हूँ, ठीक। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको अभी 1 चेक करो, 1 वेरिएबल का स्क्वायर, कौन सा वेरिएबल? जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो यहाँ पर 1 वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, मतलब कोई कॉन्स्टेंट होगा उसका स्क्वायर, ठीक, ए का स्क्वायर मतलब। तो आपको यहाँ पर बच्चों कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, मतलब है तो ये पूरा वेरिएबल, बट x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो आप क्या कर लो, आप लेट कर लो। क्या लेट कर लो कि भाई x प्लस 1/2 का x प्लस 1/2 का आप t एज्यूम कर लो, ठीक। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 1, और t का होगा dt/dx, और ये dx इधर चलाएगा तो dx इज इक्वल्स टू व्हाट? dt। यानी कि आपके पास क्या आ गया बच्चों? dx इज इक्वल्स टू dt आ गया। अब मैं इधर करता हूँ, ठीक है। तो dx इज इक्वल्स टू dt आ गया आपके पास, तो कोई टेंशन नहीं है हमारे पास यहाँ पर। अब देखिए ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अब ध्यान दें x प्लस 1/2 की जगह आपने क्या रखा था? t। तो x प्लस 1/2 की जगह आपने क्या रखा? t। लेकिन x प्लस 1/2 का स्क्वायर था तो मैंने t पे स्क्वायर लगा दिया, और प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा भाई, बेचारा नंबर है तो, और dx इज इक्वल्स टू व्हाट? dt आ गया, ठीक। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे आप? ये क्या है? 1 वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, चेक करो, ये तो इसी टाइप का आ गया, ध्यान चेक करो। बस x की जगह क्या आ गया? t आ गया, बस, और कुछ नहीं हुआ है। और a की वैल्यू कितनी आ गई? ध्यान चेक करो, यहाँ पर a का स्क्वायर होता था, यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर है, तो a की वैल्यू क्या आ गई? √3/2 आ गई। यानी कि जब आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? 1/a, और tan इनवर्स x/a की जगह t/a और प्लस c, सही है। क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन t में बन गया तो हम आंसर t में देंगे, तो 1/a, a की जगह क्या रखोगे? √3/2, तो 1/√3/2 इंटू tan इनवर्स t की जगह आप क्या रखोगे? t की जगह आप x प्लस हाफ रखोगे, ठीक है। तो x प्लस हाफ और डिवाइडेड बाय tan इनवर्स ऑफ व्हाट? t/a, और a कितना है? t की जगह x प्लस 1/2 और a की जगह √3/2 स्टूडेंट्स प्लस c। इसको तो अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ना, 1/√3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/√3 इंटू tan इनवर्स ऑफ, अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर लो। तो इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं ना, tan इनवर्स ऑफ व्हाट? ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या? x के नीचे 1, 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2x, और प्लस भाई 2 × x 2x प्लस 1 अपॉन में √3/2। अब सभी बच्चों को इतना तो पता होगा, 2 से 2 ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास क्या? 2/√3, तो 2/√3 और tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3, तो 2x प्लस 1 अपॉन √3। तो इस तरीके से बच्चों आप आंसर इसका कर सकते हो। तो योर फाइनल आंसर इज व्हाट? 2/√3 tan इनवर्स ऑफ, इन द ब्रैकेट में रख दीजिएगा क्योंकि tan इनवर्स किसका लिया गया? इसका लिया गया, किसका? 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c का, ओके। तो जिन बच्चों को नहीं आया ज़्यादा टेंशन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आराम से आ जाएगा, इतना कॉपी कर लीजिए आप। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इसमें अगर आप चाहो तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ना करो, आप डायरेक्ट कर दो, बात समझो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो डायरेक्ट मेथड, ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ठीक है। डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो इसका, और आप आदत डालिए डायरेक्टली देने की। देखो 1 अब देखो बस यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ है तो नहीं, हमने क्या बताया था कि ये फॉर्मूला किस तरीके का बन रहा है? इसी तरीके का बन रहा है, तो आप सीधे आंसर दे दो क्या? 1/a की जगह क्या आ जाएगा? √3/2, और ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स x/a, x की जगह देखो ये x का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर है, x की जगह क्या आ रहा है आपके पास? x प्लस हाफ का स्क्वायर, x की जगह आपके पास क्या आ रहा है? x प्लस हाफ, तो आप x की जगह क्या लिख दो? x प्लस हाफ डायरेक्ट कर दो ना यार। tan इनवर्स x/a की जगह क्या? √3/2 और प्लस c, और ध्यान से चेक करो यहाँ x में क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, तो x का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो इस पूरे को अगर 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो आप आदत डालिए इसको डायरेक्ट करने की, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ऐसा ही आएगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बताया था कि x² का कोफिशिएंट 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, यानी कि आपको यहाँ एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और यहाँ से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है।
तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कॉमन ले लिया। तो जब आप 2 कॉमन लोगे बच्चों, ध्यान से चेक करिए, एक्स स्क्वायर के साथ तो 2 था, तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया, प्लस अब x के साथ 2 नहीं था तो 2 आपने कॉमन लिया, तो 2 से आप यहाँ डिवाइड लगा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x/2, ठीक है। फिर माइनस, अब यहाँ 1 है क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट में से 2 कॉमन लिया आपने, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। तो 1 के पास 2 तो था नहीं, मतलब -1 के पास 2 नहीं था, तो -1 में आप 2 से डिवाइड लगा दीजिए। जो बच्चे सेटिस्फाई नहीं है वो एक काम करके देख लें, 2 को वापस जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2x², फिर यहाँ पे आओगे 2 × x/2, 2 से 2 को कैंसिल, x मिल जाएगा, और 2 × -1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वैसा ही मिल जाएगा। तो जब आप यहाँ से x² का कोफिशिएंट कॉमन लें, ठीक, तो आप x में भी उसी से डिवाइड लगा दीजिए, और यहाँ पे जो कांस्टेंट लिखा हो, जैसे यहाँ -1 है तो वहाँ पे भी आप उसी से, किससे, जिसको आपने कॉमन लिया उससे डिवाइड लगा दीजिए, ओके। अब ऐसा हो गया। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये ऊपर 1 है तो आप इसको 1 × 1 लिख सकते हो। अब ये 1/2 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ये 1/2 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, ऊपर बचा क्या 1, और नीचे ध्यान से चेक करिए, ये ब्रैकेट में आपके पास बचा x² प्लस, देखो x/2 को सभी बच्चे पता है, x/2 को 1/2 × x लिख सकते हो, और माइनस क्योंकि x × 1 x/2 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन ऐसा बन गया है, इस 1/2 को छोड़ो, इसकी टेंशन नहीं हम लोगों को, इसको छोड़ो, इस 1/2 को छोड़ो, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा ऐसा बन गया है कि जिसमें x² का कोफिशिएंट यूनिटी है, 1 है, ठीक। अब कोई टेंशन नहीं, अब अपने स्टेप फॉलो करना शुरू कर दो। क्या बताया था, x का कोफिशिएंट ले लो, ठीक है भाई, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1/2, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो। अब तो 1/2 का क्या करोगे, स्क्वायर, तो x x के कोफिशिएंट का स्क्वायर नहीं, x के कोफिशिएंट का हाफ करो। सबसे पहले क्या लेना है, देखो x के कोफिशिएंट का, x का पहले कोफिशिएंट लो, ठीक। अब इसका हाफ करो। देखो x के कोफिशिएंट का, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, देखो x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, मतलब x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक। तो x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, अब 1/2 का हाफ करो। बताओ किसी चीज़ का हाफ करना होता है तो किससे, 2 से डिवाइड करते हो या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो ना। जैसे मैंने आपको बोला भाई 4 का हाफ करो तो बोलेगा 4 × 1/2, फिर मैंने बोला 5 का हाफ करो तो 5 × 1/2। तो जब मैं बोल रहा हूँ x का कोफिशिएंट यहाँ 1/2 है और x के कोफिशिएंट का हाफ करो, तो आप क्या करोगे, x का कोफिशिएंट ये रहा 1/2, तो 1/2 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो गया x के कोफिशिएंट का हाफ, ठीक। और ऑब्वियसली यार अगर 1/2 को 2 से डिवाइड लगाओगे तो 1/4 ही तो आएगा, ठीक है। तो x के कोफिशिएंट का हाफ करने के बाद इसका स्क्वायर कर लो, तो ये लो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसका स्क्वायर क्या करो, यहाँ ऐड करो और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो, यही लिखा है मैंने क्या, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज़ को बच्चों। तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ध्यान दें, x², ध्यान दें बच्चों, प्लस 1/2 × x, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, ये जो कांस्टेंट है इसको थोड़ा सा दूर लिख लो, तो -1/2 को हमने दूर लिख लिया। अब जो ये है वही है, कुछ नहीं करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो x का कोफिशिएंट क्या था 1/2 का हाफ 1/4 का स्क्वायर ऐड करो, तो 1/4 का स्क्वायर ऐड करो और 1/4 का स्क्वायर क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए कोई डाउट, ठीक। अब कोई बोलेगा क्यों किया, तो बोल दो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वापस ऐसा ही आ जाएगा, बट हमने अपना काम बनाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है बच्चों। एक बात मैंने आपको और बोली थी, क्या मैंने आपको ये बोली थी कि ऐड वाले को x के पास रखना है, मतलब प्लस 1/4 का स्क्वायर पहले रखना है और -1/4 का स्क्वायर बाद में रखना है। यानी कि ऐसा नहीं कि -1/4 का स्क्वायर आपने पहले लिखा और +1/4 का स्क्वायर बाद में लिखा, नहीं ऐसा। तो पहले आपको ऐड करना है फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। अब क्या करना है, अब यहाँ से यहाँ तक बच्चों, यहाँ से यहाँ तक देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब x के सामने साइन कैसा है, पॉजिटिव है। तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखो आपको बीच में कुछ नहीं देखना, आपको बस इसको चेक करना है, ये रहा a और ये रहा b, यानी कि a की जगह x और b की जगह 1/4। कुछ बच्चे क्या करते हैं 1/4 का स्क्वायर कर देते हैं और 1/16 आ जाता है और b को 1/16 ले लेते हैं, गलत। ये b का स्क्वायर है तो b की वैल्यू क्या होगी 1/4, तो x + a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ बनेगा। मतलब कि क्या हो जाएगा, a की जगह x और प्लस b की जगह 1/4 का स्क्वायर, करेक्ट। और
पीछे आपके पास जो बच जाता है उसको तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वो अभी हम लोग कर लेंगे। चेक कर लीजिए, -1/4 का स्क्वायर बचा है और -½ भी आपके पास बचा है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास dx। अब बच्चा कह रहा सर मुझे समझ में नहीं आया, अरे भाई इसको एक्सपेंड कर लो। देखो x + 1/4 का स्क्वायर एक्सपेंड करो, क्या होता है a² और प्लस b² यानी कि 1/4 का स्क्वायर, और बीच में क्या रखना है 2 × a × b, a की जगह x और b की जगह 1/4, 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो ये x²। और देखो x × 1/2 यानी कि 1/2 प्लस का x और प्लस 1/4 का स्क्वायर ही तो आया, यही तो आया एक्सपैंड करके। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बात है। अब क्या करना है, इसको आराम से सॉल्व कर लो, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो देखिए इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये वाला पोर्शन तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। क्या देखो 1/4 का स्क्वायर है और माइनस का है और फिर -1/2, तो इसको मैं आपको अलग से करके दिखा दे रहा हूँ। ये हो जाएगा माइनस, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और -½ ठीक। अब देखो 16 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 कह रहा हूँ 16 हो जाएगा, ठीक। 16 को 16 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, लेकिन माइनस भी तो -1 और माइनस 16 को डिवाइड करोगे 2 से 8 आएगा, तो 8 × 1 8 और आगे माइनस, ठीक। अब देखो -1 -8 -9/16, तो इस तरीके से। तो इतने की वैल्यू कितनी आ गई -9/16। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इतने पोर्शन की जगह क्या लिखा करेंगे -9/16। ओके, तो ये आ जाएगा बच्चों i = देखो हाफ तो बाहर मल्टीप्लाई है और 1/x + 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस इसकी जगह कितना आ गया 9/16, ठीक है। अब क्या सोचना है आपको, अब आपको ये सोचना है कि फॉर्मूला कौन सा बन रहा है। तो फॉर्मूला तो आपका मेरे ख्याल से देखो x² - a² टाइप का ये सेकंड वाला बन रहा है, ठीक है। बट उससे पहले 9/16 किसका स्क्वायर है, तो जवाब है कि 9/16 है स्क्वायर किसका 3/4 का। चेक करो, तो 9/16 की जगह आप क्या लिखोगे 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9/16 की जगह आपने लिखा क्या 3/4 का स्क्वायर। अब आप क्लियरली डायरेक्ट बच्चों फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। देखो ये 1/2 तो बाहर है, आप इसको रहने दो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो 1/x² - a² क्या होता है 1/2a, तो 1/2 × a और a की जगह क्या लिखोगे 3/4, तो 1/2a डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लॉग ऑफ मॉड ऑफ देखो x - a/x + a होता था, लेकिन x की जगह आपके पास क्या है x + 1/4, तो ये हो गया देखो x फिर -a, x की जगह x + 1/4 लिखेंगे, ठीक है। x फिर -a की जगह 3/4 और अपॉन में x + a, तो x की जगह क्या लिखेंगे x + 1/4 प्लस x + a की जगह 3/4 और प्लस c, ठीक है। ये ऐसा कुछ आपके पास आ गया, ठीक है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 × 1 = 2, 2 × तो 1/3/2, तो ये 2 ऊपर चला गया तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो इसमें कुछ भी नहीं होता, अगर आप पुराना इसमें इंटीग्रल में यही तो फ़ायदा है, आपने पिछला पढ़ा है, तो बस थोड़ा सा और कुछ करना होता है और नेक्स्ट आपका सब बनता चला जाएगा, ठीक है। तो i = 1/2। अब ध्यान दें, देखो ये 1/3/2 है, तो 2 ऊपर चला गया तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 × log ऑफ मॉड ऑफ। अब इसको करना है सॉल्व, कैसे करोगे, देखो x के नीचे 1 और यहाँ भी x के नीचे 1, 4 4 और 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया एलसीएम में 4। अब ये x को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, क्योंकि 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4x, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं, यानी कि +1 और -3, तो +1 और -3 अपॉन यहाँ पर भी ये होगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और x मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 4x + 1 + 3, तो 1 + 3, ओके, और अब बाहर +c। ये वाला 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। और ये मॉड था ना, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे, तो i = 1/2 × 2/3 × log ऑफ मॉड ऑफ, देखिए 4x और 1 + 1 - 3, तो +1 - 3 -2, 4x - 2, तो 4x - 2 अपॉन 4x + 4, 1 + 3 4 होता है, तो 4x + 4, ठीक, प्लस c। अब हो गया, देखो बच्चों अब ध्यान से जरा अगर आप देखें
तो 1/2 इस पूरे वैल्यू में मल्टीप्लाई ही तो कर रहा है बस, तो कर दो सिंपली, ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो 1/2 इंटू 2/3 इंटू लॉग ऑफ, और ध्यान दें यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 4x - 2 में से 2 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 2 जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x - 1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे से भी 2 कॉमन ले लिया तो 2 2 4 होता है, यानी कि 2x और प्लस यहाँ 4 है तो 2 बच जाएगा और प्लस c, ठीक। अब ये 2 से 2 चला गया तो 1/3 बचा आगे, तो 1/3 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 से 2 गया, ठीक है। ये लॉग किसका लिया गया, इस पूरी क्वांटिटी का, तो यहाँ आप कुछ भी कैंसिल कर सकते हो आपस में, ठीक है। 2x - 1 अपॉन 2x + 2 और प्लस c, ओके बच्चों। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, और 1/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x - 1 अपॉन 2x + 2। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो अगर आप चाहो, देखो ये 2x + 2 है ना डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से आप 2 फिर से कॉमन ले सकते हो। अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 2x की जगह x और प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा ब्रैकेट में x + 1। तो इस तरीके से भी आप आंसर, अब ये 2 से 2 कैंसिल मत कर देना ना, क्योंकि 2x - 1 है होल डिवाइडेड बाय 2 इन द ब्रैकेट x + 1 है, ओके। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इनको कैसे करेंगे, 1/3 + 2x - x²। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि x² का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है, मतलब -1, तो आपको -1 कॉमन लेना पड़ेगा। बट एक बात बता दूँ, सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है 1/ax² + bx + c, यानी कि पहले x² का टर्म, फिर x का टर्म और फिर कॉन्स्टेंट टर्म। तो पहले आप इसको बच्चों थोड़ा सा सुधार लो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। तो i = इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो पहले ये वाला टर्म आएगा x² का, तो -x², फिर प्लस 2x और फिर ये 3 कैसा है पॉजिटिव, तो प्लस का 3। तो ये क्वेश्चन अब आपका सुधर गया। ब्रैकेट लगाइए, -1 कॉमन लीजिए, -1 कॉमन लेने का मतलब सभी बच्चे समझ रहे होंगे कि माइनस का साइन कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों माइनस कॉमन आ गया, तो x² कैसा हो गया पॉजिटिव हो गया। जब माइनस कॉमन लोगे तो 2x कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और 3 भी कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस माइनस को आप चाहें यहाँ लगाओ, इस माइनस को आप चाहें यहाँ लगाओ, कहीं भी लगाओ, ठीक है। चलो अब यहीं लगे रहने दो। अब यहाँ पर क्या है, देखो बच्चों, ये यहाँ पर क्या है, x² कोफिशिएंट क्या है +1, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, x के कोफिशिएंट का हाफ करो, ठीक। तो x का कोफिशिएंट क्या है -2 है, ठीक। तो x का कोफिशिएंट का अगर हम हाफ करेंगे, अब देखिए यहाँ पर बच्चे मेरे से पूछते हैं सर x का कोफिशिएंट साइन के साथ लेना है कि साइन के बिना लेना है, मतलब x का कोफिशिएंट, कुछ बच्चे बोलेंगे सर -2 लें कि 2 लें, तो जवाब है सही आंसर तो क्या है -2 है भाई, क्योंकि x का कोफिशिएंट -2 ही तो है, ध्यान से चेक करो। लेकिन आप 2 भी ले सकते हो बच्चों, पता है क्यों, क्योंकि फाइनली हमको करना क्या है, फाइनली हमको x का कोफिशिएंट लेना है। देखो हम चाहें -2 लें और हम चाहें 2 लें, फिर क्या करना होता है, उसका हाफ करना होता है। हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड या 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये कट जाएगा, -1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी यही करोगे, क्या 2 से डिवाइड करोगे तो इस बार 1 आएगा। अब देखो इसका स्क्वायर करना होता है, ठीक है, यानी कि -1 का आप स्क्वायर करो और चाहे आप 1 का स्क्वायर करो। x के कोफिशिएंट का हाफ करके जो आंसर आता है उसका स्क्वायर करना होता है। तो -1 का स्क्वायर चाहे आप करो और चाहे आप 1 का स्क्वायर करो, आंसर तो क्या आता है 1 आता है, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग बिना साइन के भी कोफिशिएंट को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइनली जब स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव क्वांटिटी भी क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो बस x का कोफिशिएंट आपका क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। चलो -2 ले लो यार, तुम जो करना हो -2 + 2 जो लेने लो -1, और फिर x के कोफिशिएंट का हाफ करके इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा तो 1 आया, 1 को ऐड करोगे 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो ये आ गया i = इंटीग्रल ऑफ 1 देखो माइनस बाहर, ठीक, और x², ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें प्लीज़, -2x और -3 को आप दूर लिख दो थोड़ा सा, ठीक। तो जो ये लिखा है वही ये लिखा है। अब क्या करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर किया है, तो जो आंसर आया है क्या आया है +1 आया है, तो +1 करो और -1 कर दो, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक। +1 करो -1 करो। अब अगर आप चाहते तो क्या कर सकते, आप ये भी कर सकते थे, 1 को 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते थे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1 का स्क्वायर ऐड किया, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, या -1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, 1 का स्क्वायर ऐड किया, ऐड वाले को पहले सब्ट्रैक्ट वाले को बाद में। ये बात हमने आप सब जो करना है वो कर लो। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ अगर मैं एक ब्रैकेट लगा दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा बताओ, a + b का होल स्क्वायर कि a - b का होल स्क्वायर, तो जवाब है a - b का होल स्क्वायर। क्यों, x का कोफिशिएंट कैसा है नेगेटिव है, तो a - b का होल स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास, देख लो इतना पहले, देख लो, देख लिया, चलो i = इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए ज़रा, ये हो जाएगा आपके पास
और 1 अपॉन और नीचे माइनस है, ठीक। और देखो ये बन जाएगा, आप बस इसको देखो, a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह x और b की जगह 1, ठीक। इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे तो ऐसा ही आएगा, ठीक। और फिर यहाँ पर तो बहुत ईजी है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 1 और -1 -3 -4 हो जाएगा। यहाँ हो गया आपके पास -4। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसिस लगा हुआ था बाहर, तो उसको तो मैं लगाना ही भूल गया, ये देखिए, ठीक है। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, देखो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अब देखो ये जो माइनस है बच्चों, ये आप वापस से अंदर भेज दीजिए, बाहर माइनस माइनस मत रखा करिए, ठीक है। तो अगर आप इसको वापस से अंदर भेज देंगे तो ये 4 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 4 आप पहले लिख लीजिएगा, भाई माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करके 4 को पॉजिटिव कर देगा। और इस ब्रैकेट के आगे ध्यान से चेक करो, अभी प्लस है, मतलब कुछ नहीं तो अभी प्लस है। अब इस ब्रैकेट के आगे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस ऑफ x -1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? तो ये हो गया, यहाँ से कोई टेंशन तो नहीं आप लोगों को। ये देखिए ब्रैकेट के आगे, भाई ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी यार, अंदर मत चेक करो आप, ब्रैकेट के बाहर देखो प्लस लगा हुआ है ना, अरे करली ब्रेसिस के आगे तो माइनस लगा क्योंकि वो पूरे मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये माइनस जब यहाँ पे आएगा तो माइनस प्लस माइनस कर देगा, इस ब्रैकेट के आगे माइनस कर देगा, और माइनस माइनस 4 के आगे प्लस कर देगा, इसलिए 4 को मैंने पहले लिख लिया, और माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट x² - 1 का होल स्क्वायर को मैंने बाद में लिख लिया, ओके। और तो ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अब देखो बच्चों 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस x -1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब आपको अगर सब्सटीट्यूट करना हो तो आप सब्सटीट्यूट कर लो, आपको डायरेक्ट करना हो तो आप डायरेक्ट कर लो, मैं तो डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। क्या कि ये हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2 इंटू a की जगह क्या है 2 है आपके पास, भाई a स्क्वायर है ना, a की जगह 2, 1 अपॉन 2 इंटू a की जगह 2 रखा, फिर इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। a की जगह क्या आएगा 2, a प्लस एक्स, और x क्या है आपका x -1 है, अपॉन a माइनस एक्स, a की जगह 2 और माइनस x की जगह x -1 प्लस c। ध्यान दें एक चीज़, जब आप फॉर्मूला लगा रहे होंगे ना 1/2a इंटू लॉग ऑफ a प्लस एक्स, जब आप करोगे और x यहाँ पर कुछ ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ओके, तो आपको ये ब्रैकेट में रखना होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि प्लस होगा तो टेंशन नहीं, लेकिन अगर आगे माइनस होगा, अगर आपने ब्रैकेट गलती से नहीं लगाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। क्योंकि ब्रैकेट में जब आप रखोगे तो माइनस लगा रहेगा, तो वो बाद में साइन क्या करेगा, चेंज कर देगा, है ना। इसलिए आप आदत डालिए कि आपको क्या करना है, ब्रैकेट हमेशा लगाना है, ठीक है ना। चलो अब देखो ये हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब देखो बच्चों यहाँ प्लस है, ब्रैकेट हटाऊंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 - 1 1 हो जाएगा, पॉजिटिव x और पॉजिटिव 1 यानी कि 1 + x, या x + 1 भी आप लिख सकते हो, अपॉन में। अब यहीं पे गौर करिएगा, ये माइनस से जब ब्रैकेट खोलूंगा, अभी x पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव हो जाएगा, और 1 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये ब्रैकेट हटाया मैंने, तो ये 1 हो गया पॉजिटिव, x हो गया नेगेटिव। अब देखो 2 + 1 क्या होता है 3, तो नीचे आ जाएगा 3 - x, तो इसको भी आप 1 + x लिख सकते हो, x + 1 को, ठीक, और प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। लेट मी चेक इट, 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ 1 + x अपॉन 3 - x + c, ओके। तो बिल्कुल सही है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ से समझ में नहीं आया, अरे कुछ नहीं यार, x -1 को क्या रख दोगे, t रख दो, लो। अरे जब भी ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, तो x -1 को अगर तुम t रख दोगे तो हमेशा dx = क्या आ जाएगा, dt। डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में, तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाता है, फॉर्मूला क्या, क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, 1/2 का स्क्वायर और माइनस x -1 की जगह t रखोगे तो t का स्क्वायर और dx की जगह dt। अब बताओ नहीं कर पाओगे, इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू a की जगह क्या हो जाएगा 2, तो 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या a + x, यानी कि 2 + x की जगह क्या है t, तो 2 + t अपॉन 2 - t। अब कुछ नहीं करना है, t की जगह आप क्या रखोगे x -1, तो t की जगह x -1 रख के सॉल्व कर लीजिएगा, और यहाँ पे जब t की वैल्यू रखोगे x -1 तो ब्रैकेट में रखना, ठीक है। तो ऐसा ही आपका आंसर आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन तो इतनी बार अब हम लोग कर चुके हैं, हमें बार बार पता है बच्चों कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो अगर इसको मैं t रख भी दूंगा तो dx = ही तो dt आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट नहीं इंटीग्रेट कर लूँगा, है ना। 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ क्या a + x, x की जगह क्या आ जाएगा x -1, और ध्यान रहे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 से डिवाइड भी लगाना होता है ना इस पूरे आंसर को,
तो क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट हर बार 1 ही होता है, इसलिए 1 से डिवाइड लगाओ चाहे ना लगाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर एक्स का कोफिशिएंट कुछ और होता है जैसे कि 2, 3, तो हम पूरे आंसर में क्या करते हैं 2 से डिवाइड लगाते या 3 से डिवाइड लगाते, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता। बट वैसा मौका मिलेगा नहीं बच्चों आपको कभी भी। क्यों? क्योंकि हम शुरू में ही देखते हो कि हम ऐसा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 कर देते हो ना, तो टेंशन ही नहीं होता है, हमेशा ऐसा फॉर्मूला बन के आता है कि ये एक्स का जो लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पर होता है अंदर, ठीक, ये एक्स में हमेशा एक्स का कोफिशिएंट इसका हमेशा 1 होता है, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आप आराम से करिए, चीज़ें बनेंगी। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 पार्ट 2 देखते हैं पहले, अभी पार्ट 1 में नहीं करा रहा हूँ, आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, करवा दूंगा, कोई परेशानी नहीं। पार्ट 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 का पार्ट 2, ठीक है। अब देखिए ये आप किसी और बुक में देखोगे तो अलग आंसर आ रहा है, ठीक है, और एनसीईआरटी में आपका कुछ अलग कलाकारी उन्होंने करी हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कलाकारी यहाँ पे करी गई है। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो आई इज इक्वल्स टू ये 1 अपॉन, अब देखो यहाँ पर आप 3 कॉमन ले लोगे, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 3, इसको कॉमन लेके तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आप 1 बनाओगे, प्लस 13 बाय, अब देखो यहाँ पर 3 नहीं था, मतलब 3 कॉमन नहीं आ रहा था, 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक, माइनस 10 अपॉन 3 हो गया, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स 3 कॉमन लिया तो ऐसा हो गया, आई इज इक्वल्स टू, मतलब ये 1 अपॉन, यहाँ 1 इंटू 1 कर सकते हो तो 1/3 बाहर आ गया, तो आई इज इक्वल्स टू 1/3 बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन हो गया आपके पास 1 अपॉन क्या एक्स स्क्वायर और प्लस 13/3x और माइनस 10/3 को हमने थोड़ा सा दूर लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है 13/3, 13/3 का हाफ करिए, यानी कि 13/3 का हाफ, x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो x का कोफिशिएंट क्या है 13/3 का हाफ करो, हाफ करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 13/6। अब इसका स्क्वायर करो तो लो ये हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इक्वल टू लगा देता हूँ, तो ये इसके इक्वल नहीं है, मतलब आप समझो थोड़ा सा कि x का कोफिशिएंट हाफ कर लो भाई, नेक्स्ट स्टेप में कर लो क्या कि 13/6 का x के कोफिशिएंट का हाफ करके इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा बच्चों, 13/6 का स्क्वायर ऐड वाले को पास रखेंगे x के और सब्ट्रैक्ट वाले को दूर, यानी कि 13/6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये हो जाता है। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक बिना कुछ देखे हुए आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर इसको हम एक ब्रैकेट में रख लें, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन जाएगा इसका a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/3 और इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ये हो जाएगा x और प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। अब ये दोनों इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कितना आ जाएगा ये देखिए, माइनस ऑफ 13/3 का, सॉरी 13/6 है, माइनस ऑफ 13/6 का स्क्वायर और माइनस क्या है 10/3 है। तो ध्यान से चेक करिए, 13 का स्क्वायर 169 अपॉन में 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और माइनस 10/3, ओके। 6 + 1 7, 7 प्लस नहीं जाएगा, ठीक है। अब 36 का एलसीएम लो 3 के साथ, तो 36 आ जाएगा, 36 तो यहाँ माइनस 169 और माइनस कितने टाइम जाएगा 12 इंटू 10 120, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस 0 + 9 9 और 2 + 6 कितना होता है 2 + 6 होता है आपका 8, ओके, और 1 + 1 2, ऐसा कुछ आपके पास आ गया। तो माइनस ऑफ 289/36 आ जाएगा। तो हमने इतने की वैल्यू माइनस ऑफ 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 10/3 की जगह इसको सॉल्व किया तो माइनस 289/36 आ गया, ठीक है। तो ऐसा आपके पास अभी तक आ गया है, और यहाँ पर क्या dx, ओके। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, अगर हम इसको ऐसे ब्रैकेट में रख दें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए 289/36 को, ठीक है। अब सभी बच्चों को पता होगा कि 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, है ना। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये हो जाएगा i = 1/3 और इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगाएं। अब ध्यान दें 289 को आप क्या लिख सकते हो 17 का स्क्वायर, और 36 को आप क्या लिख सकते हो 6 का स्क्वायर, तो 17/6 का स्क्वायर, ठीक। अब आप चेक कर लीजिए ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है x² - a² से, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। पर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ बच्चों, एनसीईआरटी में क्या कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं।
तो बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरे ख्याल से सब्स्टिट्यूशन शायद मांग रहे हो, तो भाई सब्स्टिट्यूशन कर लीजिएगा आप। डायरेक्ट आंसर वैसे तो दे सकते हो, बट चलो कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब x प्लस दिखा देंगे ना कि भाई हम पढ़ के आए, हमको आता है। x प्लस 13/6 को आप क्या पुट करोगे, t, ठीक। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1, 13/6 का डेरिवेटिव 0, और t का क्या हो जाएगा dt/dx, dx इधर आएगा, dx × 1 dx, तो dx की जगह क्या आ गया, dt आ गया। और ये क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा i = 1/3 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अब देखो x प्लस 13/6 की जगह t रखोगे तो x प्लस 13/6 का स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर, तो ये हो गया t का स्क्वायर, और माइनस 17/6 का स्क्वायर, और dx की जगह dt, dx की जगह dt। अब इसका तो इंटीग्रेशन आराम से हम लोग कर सकते हैं, और बाद में जहाँ जहाँ t आएगा वहाँ हम x प्लस 13/6 पुट कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, तो i = 1/3, ओके। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1/x² - a² क्या होता है, 1/2a, तो 1/2 × a की जगह क्या आ जाएगा 17/6, तो 1/2a इंटू log ऑफ mod ऑफ x - a/x + a, यानी कि t - a/t + a, तो t माइनस a की जगह 17/6 अपॉन t + a, एंड ये ऐसा हो गया, ठीक है। और 1/3 क्या था, इस पूरे में ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक। अब i = अब इसका नाम C1 रख लो, बताता हूँ क्यों। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, और 3 जाएगा ऊपर, तो ये 3/17 हो जाएगा, तो 3/17 इंटू लॉग ऑफ mod ऑफ, अब देखो 60 - 17 हो जाएगा ये, तो 60 - 17 अपॉन में 6, और अपॉन में 60 + 17, तो 60 और प्लस 17 अपॉन में 6, ओके, और प्लस C1। अब देखो 6 से 6 चला गया, ठीक है, तो i = 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3/17 इंटू लॉग ऑफ mod ऑफ 6 × t। हाँ भाई, t क्या था आपका, t था आपका x प्लस 6 × t, t की जगह आप क्या रखोगे, x प्लस 13/6 और माइनस 17 डिवाइडेड बाय 6 × t, यानी कि 6 प्लस 13/6 और प्लस 17, ओके, प्लस C1, ऐसा आ गया। देख लीजिए सभी बच्चे, ऐसा आ गया। अब यहाँ पे कर रहा हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। देखिए ये हो जाएगा आपके पास, देखो ये अब 1/3 इस पूरे में मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई हम लोग आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो 1/3 इंटू 3/17 और लॉग ऑफ mod ऑफ 6 × x, 6x, और प्लस देखो 6 × 13/6, जब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 से 6 कट जाएगा, केवल 13 बचेगा, 13 अपॉन में, अच्छा -17 भी है, तो -17 और अपॉन में 6 × x, 6x, और 6 × 13/6 करोगे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का 13 आ जाएगा, और माइनस प्लस का 17 भी है हमारे पास, और प्लस C1, ये 3 से 3 चला गया, तो i = 1/17 और log ऑफ mod ऑफ 6x, और बच्चों ध्यान दें 13 - 17 -4 होता है, अपॉन में 6x और प्लस 13 + 17 30 होता है, 30 30 ऐड करोगे ना। अब i = 1/17 log ऑफ mod ऑफ, अब यहाँ पे आप देखिए ज़रा क्या हुआ है, ऊपर से 2 कॉमन लिया है, ठीक, तो कितना आ जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन लोगे, यहाँ 3x और -4, और नीचे से इन्होंने 15 कॉमन ले लिया है, ठीक है, 15 के नाम सॉरी 6 कॉमन ले लिया है, तो 6 अगर आप कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 5 30 होता है, यहाँ 5 बचेगा, ठीक, प्लस C1। अब देखो ये 2 से 2 तो चला गया। अब यहाँ पर किया क्या गया बच्चों, सॉरी 2 से 2 नहीं है, 2 यहाँ 6 है, 2 1 = 2 और 2 3 नीचे 3 बच जाएगा, यानी कि i = 1/17 और log ऑफ mod ऑफ, देखिए ऊपर बचा आपके पास 3x - 4 और नीचे बचा आपके पास क्या 3 × x + 5, ओके, और प्लस C1। अगर आप चाहें
तो ऐसे ही आप आंसर छोड़ सकते हैं, कुछ गलत तो नहीं होगा। बट अब एनसीईआरटी में कैसे किया हुआ है ज़रा भाई उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए एनसीईआरटी में आंसर कुछ और आ रहा है आपका, उसका कारण है इसके आगे भी इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, वो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि क्या किया हुआ है, ठीक है। वैसे तो यही आंसर हो जाएगा, C1 की जगह आप C लिख दो या C1 ही रहने दो, कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब आगे क्या गेम किया हुआ है एनसीईआरटी में उसको देखिए, ठीक है। क्योंकि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी मैंने ऐसा ही छोड़ दिया था 2 कॉमन लेके, है ना, याद है ना। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें 2 कॉमन लिया था, नहीं पिछले का पिछला वाला था शायद, उसमें 2 कॉमन लिया था तो ब्रैकेट में x+1 आता था। अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने देखो ये I = 1/17 इंटू, अब देखो ये 1/17 इस पूरे में मल्टीप्लाई है लॉग वाले टर्म में, है ना। तो पहले इसको क्या किया गया है, लॉग ऑफ, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ मॉड ऑफ m/n क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ m, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ m माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ n की जगह ये पूरा है, यानी कि 3 × x+5 ये, ठीक। अब क्या किया गया है, अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगा दिया गया है किसका, अब देखो ये जो माइनस आपने लॉग किया है ना, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में रख दो भी, ठीक। अब लॉग ऑफ, देखो क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ a × b हो ना, तो आप इसको कर सकते हो क्या, लॉग ऑफ मॉड ऑफ a और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ b। अरे यार तुमने पढ़ा होगा लॉग ऑफ a × b, लॉग a प्लस लॉग b वही है, बस मॉड लग गया है, क्या टेंशन है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I = 1/17 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x - 4 माइनस ब्रैकेट में लॉग ऑफ मॉड ऑफ a की जगह क्या है 3 और b की जगह x+5, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ a और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ b की जगह x+5 और प्लस C1, ठीक है। अब I = 1/17 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x - 4 और माइनस, अब देखो ये माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दो तो माइनस, और ये लॉग के आगे क्या है अभी पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 और माइनस प्लस माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+5, ठीक है, और प्लस C1। अब ये 1/17 से अंदर मल्टीप्लाई किया गया है, तो 1/, अच्छा उससे पहले एक काम और कर सकते हो आप कि 1/17, अब देखो ये वाला वेरिएबल वाला टर्म है क्योंकि इसमें x है और ये भी वेरिएबल है, इसको पास ले आओ, तो ये जगह लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x - 4 और माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+5, और ये जो बचा ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 एक कांस्टेंट टर्म है, x नहीं आ रहा है यहाँ पर, ऐसा हो गया। अब इन दोनों में वापस फॉर्मूला लगा दो, क्या, लॉग ऑफ मॉड ऑफ m माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ n, लॉग m/n, तो ये हो जाएगा मतलब लॉग ऑफ मॉड ऑफ m/n, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ m/n यानी कि मॉड ऑफ 3x - 4 अपॉन में x+5, ठीक। फिर बच क्या गया, माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और प्लस C1, ओके। तो ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे अब क्या करना है, 1/17 जो बाहर लिखा हुआ है, ठीक है, उसको लाके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा I = 1/17 को मल्टीप्लाई किया तो हो गया लॉग ऑफ 1/17 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x - 4 3x - 4 अपॉन में x+5, ठीक है। फिर माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 में भी 1/17 यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 1/17 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 और प्लस C1 तो ब्रैकेट के बाहर लिखा था, 1/17 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये जो पूरा है ये कांस्टेंट ही तो है क्योंकि 1/17 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 क्या है, कांस्टेंट है, और प्लस C1 करोगे तो कांस्टेंट C आएगा, तो C = what, C1 माइनस 1/17 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3, तो ये पूरा आंसर अब आएगा आपका 1/17 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x - 4 अपॉन x+5 और इसकी जगह C। तो यही आंसर है, चेक करते हैं, हाँ यही आंसर है, ठीक है। अब अच्छा एक चीज़ मेरे से फिर से कहीं गड़बड़ हुई बच्चों,
हाँ देखिए गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हुई है, यहाँ से जब मैंने 2 कॉमन लिया था, है ना, वो आप चेक कर लीजिएगा कहीं पे गड़बड़ हो गई। हाँ, जब यहाँ पे 2 कॉमन लिया था, क्योंकि हमने क्या किया था 13 - 17 4 आया था ना, तो 4 से 2 कॉमन लोगे तो 2 बचना चाहिए। यहाँ ये गलती हो गई थी, सॉरी, इसको आप चेक कर लीजिएगा। तो हर जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग सीख रहे हैं क्या, कि नीचे जितना हो सके कॉमन ले लो, उसके बाद ये वाला तरीका लगा लो, ये वाला जो बताया है। अभी और भी क्वेश्चंस में आएगा तो क्लियर होगा। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 9 का पार्ट 1 देखिए। वैसे तो अगर आप चाहें तो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए 1/x² कोफिशिएंट तो 1 है, ठीक है। तो x² माइनस, अब देखो ये 2 × b होगा, तो 2 तो होगा ही, x भी होगा, 3 होगा, मतलब 2 × एक्चुअल में ये ऐसा होगा कि नहीं, ये देखो 2 × a × b, तो ये ऐसा होगा कि नहीं, ये 2 × a की जगह x होगा और b की जगह 3, यानी कि b का स्क्वायर की जगह क्या होना चाहिए, 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। टोटल कितना दिया है, 13 में से 9 गया, क्या बचा, 4। अब चेक कर लो, जो ये है वही तो ये है, ठीक है। 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 कितना हो गया, 13, और x² ऐसे ही, और 2 × 3 = 6, 6x आ जाएगा यहाँ माइनस का, ठीक। तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा फॉर्मूला किसका, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका किसका, 1/ ये x माइनस है ना, या x के साथ, तो x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। अब बच्चे बोलेंगे अगर सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, देखो एक काम करो, आप वही तरीका अपनाओ, क्या, x² कोफिशिएंट 1 है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर -6x लिखा और +13 को थोड़ा सा दूर लिख दिया हमने, ठीक, और यहाँ dx। अब क्या करेंगे, अब x का कोफिशिएंट क्या है, 6, ठीक है, -6 है, मुझे भी पता है। साइन का ध्यान मत दीजिए आप, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 6 का हाफ करो, कितना आ गया, 3 का करो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है भैया, सुनो, 3 का स्क्वायर करो चाहे -3 का स्क्वायर करो, यार बात क्या है, सेम ही तो है, ठीक है। तो बस 3 का स्क्वायर ऐड कर दो और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। x के कोफिशिएंट 6 था, उसका हाफ किया, या -6 था, उसका हाफ किया, -3 आया, -3 का स्क्वायर किया, तो 9 आया। 9 को आप 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर करके ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, ऐड वाले को x के पास रखा, सब्ट्रैक्ट वाले को दूर रखा, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट लगा दिया, ओ सॉरी, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट लगा दिया, ठीक, और सब्ट्रैक्ट वाले को नंबर के साथ ऑपरेट कर लेंगे और ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक। कैसे, ये हो गया 1/x, यहाँ माइनस है इसलिए a - b का होल स्क्वायर, a की जगह x माइनस b की जगह 3, तो a - b का होल स्क्वायर, और अब ये तो कर ही सकते हो भैया, माइनस क्या है, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 13, 13 - 9 क्या होता है, 4 ही तो होता है, +4 होता है, 13 - 9 +4 होता है। यहाँ आ गया आपके पास क्या, +4, ठीक, और 4 को आप क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। लीजिए आ गया कि नहीं, वही आ गया। तो डायरेक्ट कर लो, चाहे वो वाला मेथड लगा कर लो, जैसे करना कर लो। अब क्या करोगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, x - 3 को आप t पुट कर लीजिए, जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं आप डायरेक्ट कर लो। यहाँ से क्या आ जाएगा, dx = dt, चेक करो, x का होगा 1, d का 3 का होगा 0, तो 1 = dt/dx, dx इधर आएगा तो dx = dt, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह स्टूडेंट्स आप लोग dt लिखेंगे, और 1/ यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 3 की जगह t, तो t का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ओके। अब ये बन गया क्या, x² + a² टाइप का, तो 1/a क्या होता है, 1/a, a की जगह 2, 1/a, और tan इनवर्स x/a, x की जगह यहाँ t है तो t/a, a की जगह क्या है 2 है, और प्लस c। अब बस t की इसमें बच्चों वैल्यू रखिए, तो 1/2, i की वैल्यू 1/2 इंटू tan इनवर्स, और x की जगह क्या है, सॉरी t की जगह क्या है, x - 3 है, तो x - 3 और अपॉन में 2 और प्लस c, ओके। चेक कर लीजिए, यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, 1/4x² - 4x + 3, इसका इंटीग्रेशन करना है, खुद से आप ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। इसका जो आंसर आएगा 1/2√2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2x - 1/√2 + c आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, देखते हैं कितने बच्चों का आता है, करके कमेंट करिए आपका आया कि नहीं आया, ठीक है। वीडियो पॉज करिए। अब मैं करता हूँ, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, जिनका नहीं आए वो देखेंगे। तो i = इंटीग्रेशन, मैं फटाफट करता हूँ, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 आ गया बाहर, तो यहाँ बचेगा x² माइनस, देखो 4 तो चला गया बाहर, तो माइनस का x बचेगा, प्लस 3 में 4 का डिवाइड लगा देंगे, ठीक।
अब x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ -1, तो -1 का करोगे हाफ तो आएगा -1/2, और -1/2 का करोगे स्क्वायर तो होगा क्या -1/2 का स्क्वायर बोलो या हाफ का स्क्वायर बोलो, बात क्या सेम है। ओके, क्योंकि -1/2 का स्क्वायर भी 1/4 होता है, 1/2 का स्क्वायर भी 1/4 होता है, तो आप -1/2 का स्क्वायर को हाफ का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो क्या करेंगे यहाँ पर i = ये जो 4 है इसकी वजह से 1/4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ ऐसे लिख के 1/4 को बाहर ले लिया। अब बचेगा हमारे पास 1 ये हो जाएगा x² -x। अब क्या किया है 3/4 को तो हमने थोड़ा सा दूर लिख दिया, और हमने क्या ऐड किया है यहाँ पर x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, i = 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये फॉर्मूला बन गया किसका, ये फॉर्मूला बन गया आपका a, और देखो यहाँ माइनस है तो a माइनस और b की जगह 1/2, तो a - b का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या है -1/2 स्क्वायर और प्लस 3/4, ये कितना होता है देखते हैं, -1/2 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3/4, तो हो जाएगा क्या, नीचे हो जाएगा 4 -1 + 3 -1 और प्लस 3 कितना आ गया 2/4, और 2/4 क्या होता है 1/2, 2 1 = 2 2 2 = 4। ठीक है, तो 1/2 आ गया, पॉजिटिव आया बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसलिए इस पूरे का वैल्यू +1/2। ठीक, अब क्या करेंगे, आगे देखते हैं क्या करेंगे। और dx लिखना नहीं भूलना यार। तो ये हो गया i = 1/4 पूरे में मल्टीप्लाई है, और इंटीग्रेशन करना है हमको 1 क्या है x - 1/2 का स्क्वायर, और प्लस देखो बच्चों 1/2 किसका स्क्वायर है 1/√2 का, चेक करो, इस पर स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। ठीक, अब x - 1/2 को आप t पुट करोगे, x - 1/2 को t पुट करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dx = what dt, तो i = 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 यहाँ क्या हो जाएगा x - 1/2 की जगह t, तो t का स्क्वायर और प्लस 1/√2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा dx की जगह dt। अब ये बन गया क्या, देखो x² + a² टाइप का ये वाला फॉर्मूला बन गया, तो 1/a, तो i = देखो 1/4 तो है, इसको छोड़ो। ठीक, और इस पूरे का जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा 1/a, तो 1/a a की जगह 1/√2 1/a इंटू tan इनवर्स t/a की जगह 1/√2 और प्लस c। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारे पास क्या i = 1/4 इंटू ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2/1 √2 हो जाएगा। ठीक, इंटू tan इनवर्स यहाँ पे भी √2 ऊपर चला गया, तो √2 × t, √2 × t, और अपॉन में क्या बचेगा 1, उसका कोई मतलब नहीं है, और प्लस c। तो ये हो जाएगा i = 1/4 इंटू √2 और tan इनवर्स √2 × t, t की जगह हम लोग क्या रखेंगे x - 1/2, तो आ गया x - 1/2। ओके, और प्लस c, करेक्ट। अब क्या करें, ये √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्चुअल में ये tan इनवर्स ऑफ दिस है ना ये, तो √2 इंटू ये रहा t का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/4। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, देखो √2 × 1 तो √2 हो गया, अपॉन में 4। ठीक है, अब tan इनवर्स ऑफ देखो √2 × x √2x और माइनस √2 × 1 √2 अपॉन 2। ओके, और प्लस c। अब क्या करें, देखो एक काम करते हैं, क्या हम एक काम करते हैं कि आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, कर जाएगा अभी। क्या करो, यहाँ पे √2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, √2 से डिनोमिनेटर में। ठीक, ऐसा कर दिया, और यही काम आप यहाँ पे भी करो, और √2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और √2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा √2 × √2 2 होता है, तो 2 अपॉन नीचे 4√2 और tan इनवर्स √2x और माइनस √2 × √2 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 × √2 2√2। ओके, और प्लस c, 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा 4, तो ऊपर 1 बचा, 1 अपॉन क्या आ गया 1/2√2 और tan इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा √2 × x और माइनस देखो 2 से 2 गया, ऊपर 1 बचेगा 1/√2, तो 1/√2 और प्लस c।
ओके। अब √2x के नीचे 1 अज्यूम करोगे और यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/2√2 इंटू tan इनवर्स ऑफ, अब देखो 1 और √2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, √2, भाई सिंपली √2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, √2 इंटू √2 2, तो 2x और माइनस 1 इंटू 1 1। देखिए यही आंसर है आपका 1/2√2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1/√2 प्लस c। स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप करें, मैं तो करूँगा ही, बट वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करें। CBSE 2002 में आया था 1/x² प्लस 4x प्लस 8, इसका आंसर है 1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2/2 प्लस c। वीडियो पॉज करके करिए, सॉल्व करिए। अब मैं कर रहा हूँ, तो ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ 1/ देखो x² प्लस 4x, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 8 है, जैसे करना है आप वैसे कर लो। अगर आपको समझ में आ रहा है किसका होल स्क्वायर है तो वो कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो x का कोफिशिएंट क्या है 4, 4 का हाफ करो क्या आएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 को ऐड करो, 4 को सब्ट्रैक्ट करो, और यहाँ से यहाँ तक तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, a प्लस b क्यों होना, क्योंकि 4x के आगे क्या है पॉजिटिव, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 प्लस 8 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक। तो x प्लस 2 को अब आप t अज्यूम कर लोगे, यहाँ से dx इज इक्वल्स टू वॉट dt आ जाता, और ये बन जाता आपका क्या 1/, ये हो जाता t का स्क्वायर और प्लस 4 और dx की जगह dt 1/x² प्लस a स्क्वायर, 4 को आप क्या लिखते हैं 2 का स्क्वायर, तो 1/, ये ध्यान रखिएगा कभी 4 लिख के मत छोड़ देना ना, आपको चेक करना है जो नंबर बचता है ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर के फॉर्म में आपको लिखना है। तो जगह 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a की जगह 2, तो 1/2 tan इनवर्स x/a, x की यहाँ t है, t/a की जगह 2 और प्लस c। अब t की जगह हम लोग क्या रखेंगे, t की जगह x प्लस 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क है, ठीक है, करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आपका आंसर आ गया। इंटीग्रल ऑफ 1/9x² प्लस xx प्लस 10, इसका जो बच्चों आंसर है ये रहा 1/9 इंटू tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 1/3 प्लस c। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे, कैसे, इंटीग्रल्स रिड्यूसिबल टू द फॉर्म ऑफ 1/x² प्लस bx प्लस c। मतलब क्वेश्चन को आप देखोगे तो एग्जैक्टली आपको ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा, 1/ में नीचे क्वाड्रेटिक नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्कि आपको बाय क्वाड्रेटिक या कोई और फॉर्म दिखाई पड़ सकता है, जैसे कि इसको देखो x/x⁴ प्लस x² प्लस 1। अब इसको कैसे करें, तो इसको हम इस तरीके से करते हैं, देखिए 1-2 क्वेश्चन करोगे आपकी हैबिट हो जाएगी। देखो x/x⁴ को आप लोग लिखोगे x² का स्क्वायर और प्लस x² को ऐसे ही रहने दो और प्लस 1 dx। अगर आप ध्यान से चेक करें बच्चों तो इस क्वेश्चन में अगर आप x² t पुट कर दें, ठीक है, क्योंकि x dx ऊपर दिया है, मतलब x² का डेरिवेटिव कहीं ना कहीं आपको ऊपर मिल जाएगा। कैसे, देखो x² इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 2x, t का dt बाय dx, dx को इधर लेके आओगे तो 2x dx, 2 से बोथ साइड डिवाइड करोगे, 2 से 2 गया तो x dx इज इक्वल्स टू हाफ dt आ गया। ये पुराना नॉलेज है सब आपका सब्स्टिट्यूशन वाला, ओके। तो x dx की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ dt, हाफ आ जाएगा बाहर, तो हो गया हाफ आ गया बाहर और यहाँ हो गया dt अपॉन में या 1/, अब देखो x² की जगह आपने क्या रखा है t, तो x² की जगह आप t रखोगे, लेकिन यहाँ x² का स्क्वायर है यानी कि t का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस x² की जगह t और प्लस 1। अब ध्यान से चेक करो ये t में क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब ये क्वेश्चन पुराना बन गया, तो हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/, ध्यान दें t² का कोफिशिएंट 1 है। अब कुछ नहीं करना है भाई, ये क्वाड्रेटिक x में होता था और ये क्वाड्रेटिक किस में, t में, क्या दिक्कत है। तो x का वहाँ आप x का कोफिशिएंट चेक करते थे, यहाँ t का कोफिशिएंट चेक करिए, t का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ करो, 1 का हाफ 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो क्या किया हमने, t² और प्लस t लिखने के बाद 1/2 का स्क्वायर ऐड किया और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और प्लस 1 तो था ही, और dt, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है, ये इंटीग्रेशन है पूरे का। तो ये हो गया हाफ और इंटीग्रेशन ऑफ 1/, देखो ये हो गया t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, और माइनस
1/2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस है और माइनस 1/2 स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 3/4 प्लस का 3/4 आएगा। ध्यान रखिएगा यहीं पे गलती होती है कभी कभी, मेरे से भी अभी गलती हो गई थी, मैंने पता है -3/4 कर दिया था, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 3/4। इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करोगे तो प्लस का 3/4 आएगा। अब 3/4 को क्या लिख सकते हो बताओ, 3/4 को क्या लिख सकते हो, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3/4 की जगह क्या लिखेंगे, √3/2 का स्क्वायर, और यहाँ आ गया क्या dt। ठीक है, तो इतनी लंबी लंबी इसमें कैलकुलेशन होती है, बड़े बड़ों से गलती हो जाती है, तो इसलिए बहुत ही सावधानी से हमको चीज़ें करनी होती हैं इसमें। ठीक है, और ध्यान रखिएगा आपने x² t रखा है, तो यहाँ मैंने पहले लिख दिया कि x² की जगह t रखना पड़ेगा, या t की जगह आप x² बाद में यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब अगर आप ध्यान से चेक करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप फर्दर सब्स्टिट्यूशन करना हो तो करो, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना कर लो, क्योंकि ये बन गया क्या, देखो x² + a² टाइप का, तो ये बन गया। फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि t + 1/2 को अगर आप u अज्यूम कर लो, तो t + 1/2 को अगर आप u लेट कर लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा t के फॉर्म में, तो t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1/2 का 0, और u का t के रिस्पेक्ट में du/dt इधर आ जाएगा, dt = what du। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा क्या, i = हाफ और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1/, ध्यान दें स्टूडेंट्स ये कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है कोई बात नहीं, t + हाफ को आपने क्या रखा है u, तो t + हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा u का स्क्वायर, तो t + हाफ का स्क्वायर की जगह आपने u² रखा, और प्लस √3/2 का स्क्वायर, और dt की जगह आपको du रखना है, तो बस ये हो गया हाफ। अब देखो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो आप, इसका आराम से 1/x² + a² टाइप का ये बन गया, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a की जगह क्या रखेंगे √3/2, तो 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, x का मतलब u अपॉन a की जगह √3/2, ठीक, और प्लस c, तो ये जाएगा 1/, अब देखो ये 2 पर चला जाएगा, तो 1/2 इंटू, अब ये 1/2 पूरे में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही कर लो, 1/2 इंटू, और 1/√3/2 2/√3 हो गया, और tan इनवर्स, और u की जगह क्या रखोगे t + हाफ, तो u की जगह t + हाफ रखा, अपॉन में √3, एक काम कर लेना पहले, देखो ये 2 पर चलाएगा तो क्या हो जाएगा 2u/√3 + c, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब u की जगह आप क्या रखोगे t + हाफ, तो u की जगह हम लोग क्या रखेंगे t + हाफ, u की जगह हम लोग क्या रखेंगे t + हाफ। ठीक है, 2 से 2 गया, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या 1/√3 इंटू tan इनवर्स ऑफ, देखो 2 × t 2t, प्लस 2 × 1/2 1 बचेगा भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में √3 + c। लास्ट स्टेप में बहुत ध्यान से चेक करिए, आंसर आपको x के फॉर्म में देना है, तो ये क्या है 2t, t की जगह x² रखोगे, तो बस t की जगह आप x² रख दोगे। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर 1/√3 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2x² + 1 अपॉन √3 + c। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए CBSE 2007 में आया हुआ था, x/(x⁴ - x + 1। लास्ट क्वेश्चन जो किया वहाँ यहाँ पे क्या था प्लस x था, यहाँ -x। इसका जो आंसर आ रहा है वो 1/√3 tan इनवर्स ऑफ 2x² + 1 आया था पिछली बार, इस बार क्या आ रहा है -1/√3 + c। तो मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई करें, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए, देखिए आपकी बोर्ड एग्जाम की कैसी तैयारी हो रही है, देखिए कर लीजिए, तो नीचे कॉमेंट करके बताइए जिससे जिससे हो गया है। ठीक है, मैं तो अभी सॉल्व करूँगा ही, और जिनका सॉल्व हो जाए वीडियो स्किप करके आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नाउ इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, CBSE 2007 में आया था x/(x⁴ - x² + 1। इसका जो आंसर है 1/√3 tan इनवर्स ऑफ 2x² - 1/√3 + c। मैं चाहता हूँ आप वीडियो पॉज करके खुद से करिए, ठीक है,
और जिन बच्चों को नहीं आता है वो सिर्फ सॉल्यूशन देखें, नहीं तो आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। और जब आपका हो जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बताइए मुझे हो गया कि नहीं हो गया है, ठीक है, ताकि पता चले बोर्ड एग्जाम के लिए कितना आपका प्रिपरेशन हो रहा है पढ़ के। तो आइए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में बस यहाँ क्या था, प्लस एक्स स्क्वायर, अब है माइनस एक्स स्क्वायर, तो कुछ नहीं करेंगे, ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स, एक्स स्क्वायर को आप टी पुट करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू डी टी, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ हो जाएगा हाफ डी टी, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या इंटीग्रेशन, हाफ आ जाएगा बाहर और एक्स डी एक्स की जगह क्या हो गया हाफ डी टी, हाफ बाहर आ गया और डी टी अपॉन में एक्स का स्क्वायर यानी कि टी का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर मतलब टी और प्लस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रल ऑफ डी टी बाय यहाँ पर क्या होगा टी स्क्वायर माइनस टी, टी का कोफिशिएंट -1 है, -1 का हाफ करो तो -1/2 -1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, 1/4 का 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि t माइनस हाफ का होल स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस 1/4 कितना होता है +3/4 और 3/4 को √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये वाला टाइप है ये, है ना, सॉरी ये वाला टाइप है, तो अब अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना हो तो चलो मैं कर ही देता हूँ। t माइनस हाफ को u, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t का हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू u का du बाई dt, तो dt इधर आ जाएगा तो dt इज इक्वल्स टू व्हाट du, तो i इज इक्वल्स टू हाफ और इंटीग्रेशन ऑफ dt की जगह हम लोग du लिख देंगे अपॉन में t माइनस हाफ की जगह u, तो u का स्क्वायर और प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ तो है ही और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटू a की जगह √3/2 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, x की जगह यहाँ u है, u अपॉन a, √3 और 2 चलाएगा ऊपर प्लस c, ठीक है, 2 से 2 गया और ये हो गया क्या, ये हो गया आपके पास 1/2 इंटू a, 1/2 तो ये पहले से ही था, ठीक है, हो सॉरी एक गलती हो गई, इसका फॉर्मूला होता है 1/a ओनली, नॉट 1/2 है, तो 1/2 तो ये तो बाहर था और इसका इंटीग्रेशन 1/a की जगह √3/2, ठीक है, ऐसा हो गया। tan इनवर्स क्या u अपॉन a यानी कि u अपॉन a की जगह √3/2, 2 चला गया ऊपर, ठीक है, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो मैंने यही कैंसिल कर दिया, 1 इंटू 1 1/√3 और tan इनवर्स 2 इंटू u का वैल्यू कितना है t माइनस हाफ, तो t माइनस हाफ अपॉन √3 प्लस c, अब ये हो जाएगा 1/√3 tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू t 2t माइनस 2 इंटू हाफ 1 बचेगा अपॉन में √3 प्लस c और t की जगह x स्क्वायर, तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन देखिए e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 6 इंटू e की पावर x प्लस 5। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है e की पावर x अपॉन e की पावर 2x को आप लोग क्या लिख सकते हैं, e की पावर x का स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा ना, और प्लस 6 इंटू e की पावर x और प्लस 5, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हो क्वाड्रेटिक ही तो है, e की पावर x में क्वाड्रेटिक है, e की पावर x का स्क्वायर फिर e की पावर x, है ना, देख रहे हैं, पहले क्या होता है x का स्क्वायर फिर x होता है क्वाड्रेटिक में। तो इसमें बच्चों अगर आप क्या करें, अच्छा ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं एग्जाम में, आपकी मिसलेनियस एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो e की पावर x को अगर आपने t एज्यूम कर लिया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और t का हो जाएगा dt बाय dx, तो dx को आप इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा क्या e की पावर x dx इज इक्वल्स टू dt, यानी कि ये वाली बात तो आपकी बन गई, ठीक। तो i था ये, अब i इज इक्वल्स टू देखो e की पावर x इंटू डी एक्स कितना आ गया dt आ गया, तो इसकी जगह क्या रख सकते हो dt और इंटीग्रेशन ऑफ, देखो e की पावर x की जगह आपने t रखा, लेकिन यहाँ पर e की पावर x का स्क्वायर था यानी कि t का स्क्वायर और प्लस 6 इंटू e की पावर x, और e की पावर x को t रखोगे तो 6 इंटू t और प्लस 5 ऐसा हो गया। अब कुछ नहीं करना है, t का कोफिशिएंट का हाफ करो, क्योंकि t स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ बना है, तो t का कोफिशिएंट का हाफ करो यानी कि 6 का हाफ करो 3 होता है, 3 का स्क्वायर ऐड करो, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय
यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर, ओके, और प्लस 60 लिखा और क्या किया 3 का स्क्वायर ऐड और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और प्लस 5 तो था ही, ठीक है, ऐसा आ गया। तो हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय, अब देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया किसका, टी प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया टी प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस, ध्यान दें 3 का स्क्वायर 9 होता है और प्लस 5, माइनस 9 प्लस 5 क्या होता है 4 होता है, तो आई इज इक्वल सॉरी माइनस 4 होता है, 4 नहीं माइनस 4 होता है, तो डी टी बाय टी प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस, देखो माइनस 9 प्लस 5 क्या होता है माइनस 4, 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब t प्लस 3 को आप क्या पुट करोगे u, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, t का 1 3 का 0, u का du बाय dt, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और dt आ जाएगा लेफ्ट में, dt इंटू 1 dt, तो dt इज इक्वल्स टू व्हाट du, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ du बाय, और ये क्या हो जाएगा t प्लस 3 u रखा है यानी कि u का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का बन गया 1/2a। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ध्यान रखिएगा e की पावर x को हमने t पुट किया था, क्या किया था e की पावर x को हमने क्या पुट किया था t पुट किया था, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन आंसर आएगा क्या होगा 1/2 इंटू a की जगह 2, तो 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए, तो यहाँ u माइनस ए यानी कि u माइनस ए की जगह 2/u प्लस 2 और प्लस c, तो i इज इक्वल्स टू 1/2 2 ज़ा 4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब u की वैल्यू रखिए, u कितना था स्टूडेंट्स t प्लस 3, तो u की जगह आपको क्या रखना है t प्लस 3 माइनस 2 और u की जगह t प्लस 3, तो t प्लस 3 और प्लस 2 और प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब देखो t तो ऐसे ही रहेगा और 3 माइनस 2 1 होता है प्लस 1, और t और 3 प्लस 2 क्या होता है 5 होता है प्लस c, और नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t की जगह आपने e की पावर x रखा था, तो t की जगह वापस से e की पावर x रखेंगे प्लस 1 अपॉन t की जगह e की पावर x रखा और प्लस 5 और प्लस c, तो दिस इज योर आंसर 1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 5 प्लस c। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, वैसे तो आप इसके बहुत सारे मेथड आपने देखे हैं, बट एक बार फिर से देखते हैं इसको अलग मेथड से। cos x को अगर हम t पुट कर दें, ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है और t का क्या होगा dt बाई dx, तो dx इधर आ जाएगा, तो साइन x dx इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह आपको क्या मिल गया माइनस डी टी, माइनस लगाया बाहर, इधर डी टी अपॉन में 1 प्लस, देखो कॉस स्क्वायर है, कॉस एक्स टी था तो कॉस स्क्वायर का जाएगा टी स्क्वायर, बस खत्म कहानी, माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर। शायद मैं इसको करा भी चुका हूँ, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये वाला बस फॉर्मूला लग गया यहाँ पर, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो जगह माइनस 1 अपॉन ए की जगह 1 इंटू टेन इनवर्स टी अपॉन ए प्लस सी, तो माइनस देखो 1 अपॉन 1 तो 1 होता है, 1 इंटू टेन इनवर्स ही हो जाएगा, तो आगे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, टेन इनवर्स, और टी की जगह हमने क्या रखा था कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन 1 कॉस एक्स होता है, तो ये आ गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, खुद से ट्राई करिए आप, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखो ऊपर क्या है 2x क्यूब है, यानी कि किसका डेरिवेटिव x क्यूब होगा, मतलब अब x क्यूब पे आगे कोई कांस्टेंट है वो अलग बात है, किसका डेरिवेटिव x क्यूब होगा, तो जवाब है x की पावर 4 का डेरिवेटिव आपको x क्यूब मिल जाएगा, मतलब 4x क्यूब मिलेगा, बट x क्यूब आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो x की पावर 4 बनाने की कोशिश करो डिनोमिनेटर में, तो x की पावर 8 को आपने x की पावर 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब आपकी बात बन जाएगी क्या, x की पावर 4 को आप t रखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब और t का dt बाई dx, तो dx इधर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, तो ये 4 इधर चला जाएगा, तो 1/4 dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx की जगह बच्चों 1/4 dt, तो 1/4 और यहाँ पर dt, और ध्यान दीजिएगा ये वाला 2 तो ऐसे ही रहेगा, और अपॉन में 4 और प्लस t, x की पावर 4 की जगह आपने t रखा, ठीक है, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ये 2 को आप बाहर ला सकते हो, तो ये 2/4 हो जाएगा, अरे 2 इंटू 1 कर लो, 2 आ गया बाहर, तो इंटीग्रल ऑफ 1/t का स्क्वायर और प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ठीक, 2 1 जा 2 2 जा, तो हाफ इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dt। कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला है, क्या हो जाएगा 1 अपॉन, देखो 1/2 तो आगे मल्टीप्लाई है, ठीक है, और इंटीग्रल हम इसका कर रहे हैं, तो 1/a की जगह 2 है,
इंटू tan इनवर्स टी अपॉन ए, टी अपॉन ए की जगह 2 और प्लस सी, तो जगह 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 इंटू tan इनवर्स टी अपॉन ए, टी की जगह क्या रखेंगे x की पावर 4, ये हो जाएगा क्या x की पावर 4/2 और प्लस सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर 1/4 इंटू tan इनवर्स ऑफ x की पावर 4/2 और प्लस सी। इस क्वेश्चन को देखिए 1/x और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 6 इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस 7 इंटू लॉग एक्स प्लस 2, तो ये लॉग एक्स में क्वाड्रेटिक है, ध्यान से करो, यहाँ लॉग एक्स का स्क्वायर आ रहा है और यहाँ लॉग एक्स आ रहा है, जैसे कि यहाँ एक्स का स्क्वायर आता है और यहाँ एक्स की पावर 1, ठीक उसी तरीके से यहाँ लॉग एक्स की पावर 2 और यहाँ लॉग एक्स की पावर 1। अब क्या करें, यहाँ पर देखो आप अगर log x को t पुट कर देते हो बच्चों, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है और t का क्या होता है dt बाय dx होता है, dx को आप इधर भेज दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन x इज इक्वल्स टू व्हाट dt। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से करें, या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो क्या 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपका बन जाएगा, ये आई है सपोज, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखो 1/x और dx, 1/x इंटू डी एक्स की जगह आपने dt लिखा, तो इसकी जगह तो dt हो गया और बच क्या गया आप ये 1/ में ये सब बच गया, तो 6 इंटू लॉग एक्स की जगह आपने t रखा, बट लॉग एक्स का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर और प्लस 7 इंटू लॉग एक्स की जगह t और प्लस 2। अब तो आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन, हाँ, और यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, तो i इज इक्वल्स टू 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/6 कॉमन हो गया तो t स्क्वायर प्लस 6 कॉमन हुआ तो 7 में 6 से डिवाइड लगा देंगे और प्लस 2 में 6 से डिवाइड लगाएंगे, तो 2/6 कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है, ये ऐसा हमारे पास हो गया। अब क्या करोगे 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t का स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर एक्चुअल में t भी है, t का कोफिशिएंट क्या है 7/6, 7/6 का हाफ करो, तो 7/6 का हाफ किया कितना आ गया 7/12, अब 7/12 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, t का कोफिशिएंट 7/6 का था, उसका हाफ किया 7/12, 7/12 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो 7/6t और प्लस 7/12 का स्क्वायर ऐड और 7/12 का स्क्वायर व्हाट सब्ट्रैक्ट और प्लस 1/3, ओके। अब यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मूला बन जाएगा, इतना देख लो, आप देख लो इतना, log x को t रखा है, याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/6 और इंटीग्रल ऑफ 1 यहाँ से यहाँ तक t प्लस 7/12 का होल स्क्वायर, तो t प्लस 7/12 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करें अगर हम लोग तो ये हो जाएगा देखो -7/12 का स्क्वायर और प्लस 1/3 है ना, तो ये हो जाएगा कितना 7 का स्क्वायर होता है 49 और 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 1/3 और यहाँ माइनस, ठीक, तो ये हो जाएगा 3 और 144 का एलसीएम लोगे तो 144 ही आएगा, और यहाँ तो -49 रहेगा और प्लस 3 को 144 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 3 4 12 और 1 3 8 है ना, चेक करो 3 8 24 2 3 4 12, ठीक है बिल्कुल सही, ठीक है, तो ऐसा हो गया, तो यहाँ से हो गया -1/144, ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आया क्या -1/144 और यहाँ पे हो गया क्या dt, ठीक, तो ये हो गया i इज इक्वल्स टू 1/6 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या करें, ये हो जाएगा t प्लस 7/12 का स्क्वायर और माइनस देखो 1/12 का स्क्वायर लिख सकते हो, उसको 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 dt, ठीक, ऐसा हो गया। अब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन फर्दर नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से चेक करो, ये 1/x² माइनस a² टाइप का बन रहा है, तो 1/x² माइनस a² टाइप का बन रहा है, तो 1/2a, देखो 1/6 तो है ही बाहर, तो 1/6 इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन क्या 1/2 इंटू a की जगह 1/12, तो 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a, x की जगह हमारे पास ये पूरा है, तो x माइनस a की जगह 1/12 और अपॉन में x प्लस a, यानी कि ये हो गया x और प्लस a। अब इस बार मैंने t प्लस 7/12 को u नहीं पुट किया, वो सब आप करना हो तो करके देख लेना, ठीक है, ऐसा हो गया। अब t के नीचे 1 लेके एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, 2 1 2 6 और 6 जाएगा ऊपर, और जब 6 जाएगा ऊपर तो ये वाला 6 को कैंसिल कर देगा, आगे 1 बच गया, कुछ नहीं बचा, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ
यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 12, ये 12 से मल्टीप्लाई होगा t बस, तो 12t और प्लस 7 और माइनस 1 और अपॉन में 12 से t मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12t और प्लस 7 और प्लस 1 अपॉन 12 और ये कुछ ऐसा हमारे पास हो गया। 12 से 12 चला गया, अब हमारे पास हो गया ये, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। चलो देखो ये हो गया क्या, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, देखो 12t और 7 माइनस 1 6 अपॉन में 12t प्लस 8, 12t और 7 प्लस 1 8, ऐसा हो गया, ठीक, और प्लस c। अब क्या करें, यहाँ पे बच्चों आप t की वैल्यू रख सकते हो, बट उससे पहले अगर आप चाहो तो कुछ कॉमन ले सकते हो, क्या 2, तो ऊपर से हमने यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, तो 2 हमने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ 6t और प्लस 3 और अपॉन में 2 कॉमन लेंगे तो 6 और 2 कॉमन लेंगे तो 6 और प्लस 4 प्लस c, 2 से 2 चला गया, ठीक है। बस अब सिंपली देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि मैच कराने वाले होते हैं, चाहे तो फिर से 2 कॉमन लेके उसको कांस्टेंट बना ले जैसे क्वेश्चन में किया था, है ना। बट आप चाहे मेरे ख्याल से जैसे भी आंसर दे दो ना, इतना बच्चों को कोई टेंशन नहीं है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर से कॉमन लिया गया है, लेना पड़ेगा, 6 प्लस t, ठीक है। ऊपर से 3 कॉमन लिया गया है और नीचे से 2, तो लेते हैं, देखते हैं। ऊपर से फिर से 3 कॉमन लो, 3 जो कॉमन है पूरा कॉमन ले लो, ठीक है। मतलब कि समझो जरा, समझो एक बार फिर से करके दिखाता हूँ मैं, ज़्यादा टेंशन नहीं कुछ। देखो 6 कॉमन ले लो, चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ 2t और प्लस 1, नीचे से आप क्या कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे, 4 कॉमन ले लो, चलो 4 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 4 3 12, तो 3t और प्लस 4 2 8। अब देखो यहाँ क्या हो गया 2 3 और 2 क्या 2 2 4, यानी कि ये हो गया आपके पास, करिए इतना, करिए, कर लिया, चलो। अब देखो ये जो आपको एक एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन बताया था ना, उसी टाइप में है ये हो जाएगा आपके पास लॉग ऑफ मॉड ऑफ, देखो 3/2, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3/2 इंटू 2t और प्लस 1 अपॉन 3t प्लस 2, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक। अब ये रहा a और ये पूरा हो गया क्या b, तो log ऑफ a इंटू b क्या होता है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, तो ये हो गया log ऑफ, अरे मॉड की टेंशन छोड़ो यार, log ऑफ मॉड ऑफ a इंटू b भी क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस log ऑफ मॉड ऑफ b, तो log ऑफ मॉड ऑफ a की जगह 3/2 मॉड में, चलो, और प्लस log ऑफ मॉड ऑफ, ये हो गया पूरा, अरे ये फॉर्मूला नहीं पढ़े हो, log ऑफ a इंटू b क्या होता है, log ऑफ a और प्लस log ऑफ b, तो यही तो कर रहा हूँ, बस मॉड लगा दे रहा हूँ, तो क्या हो गया बताओ, ठीक है। तो ये पूरा b है, मतलब कि 2t प्लस 1 अपॉन 3t प्लस 2 मॉड में, और प्लस इसको भी c1 लिख लो, ठीक है, ठीक। अब ये वाला c1 और ये भी पूरा कांस्टेंट, एक नया c आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा, देखो ये और ये मिलके तो c बन गया, लास्ट में इसको हमने लिख दिया और इसको एज इट इज कॉपी कर लिया, तो log ऑफ मॉड ऑफ 2t प्लस 1 अपॉन 3t प्लस 2, नेक्स्ट स्टेप में t की वैल्यू क्या रखी थी log x, तो log ऑफ मॉड ऑफ 2 इंटू log x, t की जगह log x रखा, अपॉन में 3 इंटू टी, यानी कि 3 इंटू log x प्लस 2 और प्लस c, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है log ऑफ मॉड ऑफ 2 इंटू log x प्लस 1 अपॉन 3 इंटू log x प्लस 2 प्लस c। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन वैसे सभी बच्चे देख रहे होंगे तो ऐसा सोच रहे होंगे e की पावर माइनस एक्स अपॉन 16 प्लस 9 इंटू ई की पावर माइनस 2x को e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो भाई, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा वापस, बिल्कुल सही आपने सोचा। लेकिन पता है एक काम करो क्या, कि अगर आप ऐसे करोगे तो e की पावर माइनस एक्स को आप t रखोगे, बात सारी बन जाएगी, क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपका आ जाएगा। बट आप एक काम करो, ये जो 9 है ना, ये भी तो किसी का स्क्वायर है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप इस तरीके से लिख लो 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर 3 को मिलेगा तो 9 हो जाएगा, और ये स्क्वायर किसको मिलेगा, ई की पावर माइनस एक्स को मिलेगा, तो ये ई की पावर माइनस 2x हो जाएगा। इससे एक फ़ायदा है, वो फ़ायदा भी आप देख लीजिएगा, बाकी हो तो कैसे भी जाएगा, जैसे करना हो वैसे कर लो। अब हमने क्या किया, इसको टी पुट कर दिया, किसको
बस हमने 9 इंटू ई की पावर माइनस 2x को 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। नाउ 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स को आप लोग टी पुट कर दीजिए, ठीक। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो 3 तो कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स होता है, लेकिन फिर माइनस एक्स का करोगे तो -1 आएगा और वो -1 से आगे माइनस लग जाएगा। इज इक्वल्स टू टी का dt बाई डी एक्स, तो dt बाई डी एक्स इधर आ जाएगा, ऐसा आ गया, ठीक। नाउ डिवाइडिंग बाय -3 बोथ साइड, तो -3 से लेफ्ट में -3 से राइट में, तो ये -3 से -3 गया, तो आपके पास क्या आ गया, dt अपॉन -3 को -1/3 dt लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो e की पावर -x dx, e की पावर -x dx -1/3 dt, तो -1/3 को मैंने बाहर लिख लिया और dt को मैंने यहाँ अपॉन में 16 को आप क्या लिख सकते हो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू ई की पावर -x की जगह t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसकी जगह t और ये स्क्वायर लगा हुआ है। ये फॉर्मूला बन गया आपका कौन सा, देखो -1/3 तो है ही बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या देखो चेक करो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अरे यार इसको t स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिख लो, ऐसे लिख लो, अब सही है। तो क्या होता है ये होता है 1/a, a की जगह क्या आ जाएगा 4, 1/a tan इनवर्स t अपॉन ए, t की जगह t अपॉन में a की जगह 4 और प्लस c, ठीक है। तो हो जाएगा -1 इंटू 1 -1/3 4 द 12 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ, सॉरी लॉग नहीं है, सॉरी बहुत देर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिमाग घूम गया, tan इनवर्स t अपॉन 4, ठीक है, ठीक है, 3 इंटू ई की पावर, ठीक है, 3 इंटू ई की पावर -x अपॉन 4 प्लस c, ओके। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, -1/12 tan इनवर्स ऑफ 3 इंटू ई की पावर -x अपॉन 4 और प्लस में क्या c, ओके।